नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में। बेसिकली काली के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो हमको बार बार काम आएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले जो फाइल है, मैंने बताया कि जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होती हैं वो etc डायरेक्टरी में होती हैं, रूट लेवल के नीचे। तो वही है, उसी डायरेक्टरी में काफी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स है हमारे लिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो है etc पासवर्ड। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं कैट करता हूँ उस फाइल को। ठीक है, यहाँ पर मैं कैट करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है यूजर नेम, मतलब कौन सा यूजर है। सबसे पहला जो है वो है रूट, जो हर सिस्टम पे होता ही है। ठीक है, ये हमारा मतलब स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करें तो ये यूजर का नेम है। उसके बाद जो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, ये जो कॉलन है ये फिक्स्ड है, ये सेपरेट करने के लिए यूज होता है इन्फॉर्मेशन को। ये जो एक्स है यहाँ पर पासवर्ड आता है। जो etc पासवर्ड फाइल है उसमें एग्जैक्टली पासवर्ड स्टोर नहीं होता है, ये जो यूजर नेम है वो स्टोर होता है, पासवर्ड की जगह में एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर पासवर्ड एक्चुअली में किसी का स्टोर नहीं होगा। एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी वीडियो में, तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये जो लास्ट पे है ना, यहाँ पे बिन बैश जो आप देख रहे हो, ये डिफॉल्ट टर्मिनल है रूट का। ये जो रूट, मैं जब भी एज ए रूट लॉग इन करता हूं ना तो ये टर्मिनल खुलता है मेरा बिन बैश। तो मेरा बैश शेल खुलता है। हर किसी का अलग अलग होता है यार, हर किसी का टर्मिनल फाइल होती है अलग अलग होती है। TTY शेल होता है, सबका अलग होता है। तो जो बिन बैश है उसका पावर सबसे ज्यादा है, तो ये रूट का होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं यूजर है डीमन। ये भी एक यूजर है जो सिस्टम ने बनाया है खुद से, ये आप नहीं बनाते हो, ये आप बना भी नहीं सकते, और मतलब ये बाय डिफॉल्ट बन के आता है। तो कहीं भी किसी का पासवर्ड नहीं दिया है। जो भी यहाँ पर यूजर टाइप है, मतलब ये एक्चुअल में जो यूजर्स होते हैं ना, ये प्रोसेस रिलेटेड होते हैं, हर प्रोसेस के अलग अलग होते हैं। और फिर उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो सबकी यूजर आईडी दी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूजर आईडी है 999 जो आप देख रहे हो यहाँ पे यूजर आईडी है, और ये जो ऊपर दी हुई है ये सारी भी यूजर आईडीज हैं। तो इसका मतलब क्या है यार, ये जो अब यूजर आईडी होती है ना इन लोगों की, ये आप नहीं बना सकते। जो आप यूजर बनाओगे अलग से सिस्टम पे, कोई भी यूजर आप बनाओगे, कोई भी यूजर होगा इस सिस्टम पे, उसकी यूजर आईडी स्टार्ट होगी 1000 से। तो उससे पहले कि जो भी यूजर आईडी का यूजर है वो इस सिस्टम के साथ आता है। और ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये फाइल हमको काफी काम आने वाली है। काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है हमको, मतलब जो यहाँ पर यूजर्स बने हुए हैं सिस्टम के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। जो भी यूजर बने होंगे अलग से, मैंने अभी तक बनाया नहीं है तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन बनाने के बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि मतलब कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है इसका। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। यूजर आईडी भी दी रहती है, और उसका शेल भी दिया रहता है, और उसका यूजर नेम दिया रहता है। काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये है सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइल। अब दूसरी फाइल के बारे में बात करें तो वो है कैट। यहाँ पर एक और फाइल है etc शैडो। ये जो फाइल है ये सिर्फ रूट एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई यूजर नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, और काफी मतलब यहां पर आप देखो ये रूट है मेरा। ठीक है, तो इसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक, ये मेरा पासवर्ड है, ये हैश्ड पासवर्ड है। रूट यूजर का हैश्ड पासवर्ड है। तो इस फाइल में पासवर्ड एक्चुअल में स्टोर होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो यूजर है ना रूट, इसका पासवर्ड ये है, और इसका भी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी वीडियो में। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये कहां होती है और यूज क्यों होती है। तो एग्जैक्टली आपको पासवर्ड मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको क्रैक कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है क्रैक करना, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से तो हमको पासवर्ड मिल ही रहा है ना, तो कोई तो खतरा है। और काफी सारी इन्फॉर्मेशन और होती है हमारे पास यहाँ पर, मतलब हम लोग थ्योरी में पढ़ लेंगे। और बाकी सारे जो यूजर हैं वो प्रोसेस रिलेटेड हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा कि ये सब क्या है और कब यूज करते हैं अपन। तो ये दोनों फाइल्स हैं, काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मतलब ये जो etc शैडो है ये तो है। और एक तीसरी फाइल है यहाँ पर, अगर आपको पता करना है कि अपनी मतलब OS की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो यहां पर भी दिया हुआ है etc के बाद है अंदर OS रिलीज। तो इस फाइल में आपकी मतलब ये इंफॉर्मेशन होती है, आप देख रहे हैं। प्रति नेम दिया हुआ है आपके डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी आपने यहां पर डाउनलोड किया होगा, और नेम है काली GNU लिनक्स, आईडी काली है, वर्जन है ये, और वर्जन आईडी भी दी हुई है। काफी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। होम URL, सपोर्ट URL, और वर्जन का कोड नेम। एक और इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे पास etc होस्ट्स। तो इस फाइल में आपको दिया रहेगा कि आपका एक मतलब लोकल एड्रेस होगा, उस मतलब यहां पर एक होस्ट नेम दिया हुआ है। ये अगर आप होस्ट नेम टाइप करते हो तो उसका लोकल एड्रेस क्या है, तो अगर आप लोकल होस्ट टाइप करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो रिजॉल्व हो जाएगा 127.0.0.1 में,
और ऐसी टेक हैकर का भी है। आप अपनी खुद की एंट्रीज यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वर्चुअल होस्ट है, तो उस केस में अगर आपके सिस्टम से वर्चुअल होस्ट बने हुए हैं तो अलग अलग वर्चुअल होस्ट के लिए आप आईपी प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। और मतलब कई काफी केसेस में कॉन्फ़िगरेशन का दिक्कत हो जाता है, जब आप होस्ट नेम टाइप करते हो तो रिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो अगर आप होस्ट फाइल में जा रहे हैं तो काफी इजी पड़ता है आपको। और डोमेन नेम को आईपी से आप चेंज कर सकते हो लोकली अपने सिस्टम के थ्रू ही, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको पता रह जाएगा आपके सिस्टम से ही कि आपको कौन सी आईपी लेनी है जब आप कोई होस्ट नेम टाइप कर रहे हो। लेकिन उन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम कोर्स में आगे जाएंगे। तो अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट फाइल्स आप जान के रखो और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।